महाराष्ट्र में फिर गरमाई सियासत। रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। मुंबई में हनुमान चालीसा पर राजनीति तेज। खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को नोटिस भेजा। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर किया अटैक, काम नहीं करने का लगाया आरोप। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों का लगा जमावड़ा, आसपास बड़े बड़े बैनर लगाकर अल्टीमेटम का दिया जवाब। नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। शिवसेना कार्यकर्ता गाड़ी लेकर नवनीत राणा के घर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कार को रोका। डीसीपी और कई पुलिस अधिकारी नवनीत राणा के घर पहुंचे। बांद्रा कालानगर में मातोश्री के पास बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जबरन रोका। गाड़ी को रोककर पथराव की कोशिश की। मौके पर पहुंचकर मुंबई पुलिस के सिपाहियों ने बचाव किया। कंबोज का आरोप, वो किसी पार्टी से जब घर लौट रहे थे तब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनको जबरन रोक लिया। मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमले की कोशिश के बाद बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर कंबोज के घर मिलने पहुंचे। बीजेपी विधायक आशीष शेलार भी मोहित के घर गए। मुंबई बीजेपी के सभी विधायक और सांसद आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चर्च गेट के मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मुद्दे पर राजगढ़ नगर निकाय बोर्ड के अध्यक्ष बोले, बोर्ड के जरिए ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया कि मंदिरों को तोड़ा जाए। राजगढ़ नगर पालिका ने नहीं किया मंदिर तोड़ने का प्रस्ताव पारित, नगर निकाय बोर्ड का बयान। अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ ने कहा, एक तरफ राजगढ़ में मंदिर तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से इफ्तार के लिए कार्ड बांटे जा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर। ब्रिज कल्याण परिषद ने शिकायत दर्ज करवाई। करौली में उपद्रव के बाद लगे कर्फ्यू के दौरान भी हथियार के लाइसेंस जारी किए गए। इंडिया टीवी के पास दस्तावेज मौजूद हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पीस कमेटी की बैठक हुई। साथ आए हिंदू मुस्लिम संगठन। रविवार सुबह 10 बजे निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को लिखा खत। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली दंगे पर बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड अंसार ने एक हफ्ते पहले रची थी दंगे की साजिश। दंगे के लिए छतों पर जमा किए गए थे पत्थर। रामनवमी के दिन अंसार ने मीटिंग करके बनाया था दंगे का प्लान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। मौके पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सुजवा में जैश के 2 आतंकी मारे गए। फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इस साल का सबसे लंबा मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हुआ। 40 घंटे में 3 आतंकी ढेर हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन एसपी पर फायरिंग करने वाला दंगाई गिरफ्तार। कसरावद से हुई गिरफ्तारी। उपद्रव के दौरान मोहसिन ने एसपी के पैर में गोली मारी थी। पुलिस ने कहा, अगर किसी ने मोहसिन को संरक्षण दिया होगा तो उस पर भी एक्शन होगा। गुजरात के सूरत में बुलडोजर का एक्शन। अपराधी आरिफ कोठारी की अवैध संपत्ति को तोड़ा गया। अलवर के सराय बाजार में गरीबों के घर पर चला बुलडोजर। मास्टर प्लान की भेंट चढ़े मकान और दुकान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिनों का बिहार दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज हिमाचल प्रदेश में जनसभा। कांगड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच बैठक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर यूक्रेन तक के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन तुरंत रोकने की मांग की। डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए न हो। पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास दोस्त बताया। स्वागत से गदगद हुए जॉनसन। कहा, मुझे सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा फील हुआ। पीएम जॉनसन ने भी भारत ब्रिटेन की फ्री ट्रेड पर जोर दिया। कहा, बातचीत में अच्छी प्रगति रही। साल के आखिर तक करार होने की उम्मीद है। खालिस्तानी और भगोड़े कारोबारियों के सवाल पर पीएम जॉनसन की दो टूक। भारत के कानून को तोड़ने और धमकी देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम जॉनसन ने भारत की तारीफ की। कहा, भारत का लोकतंत्र मजबूत, एक साथ रहती है 135 करोड़ की आबादी। रूस पर भारत के स्टैंड पर बोले पीएम जॉनसन, भारत के स्टैंड के बारे में सब जानते हैं और ये बदलने वाला नहीं है। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्की टेक एक्सपो का उद्घाटन किया। हथियार और उपकरणों की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस को दो टूक, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अंग्रेजों का डंडा सिस्टम खत्म करना होगा। झारखंड के गिरिडीह में गोलगप्पा खाने के दौरान विवाद हुआ। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पथराव की घटना में कई घरों को नुकसान पहुंचा। पुलिस जगह जगह दबिश देकर विवाद करने वालों की तलाश कर रही है। मामूली बात में हुए झगड़े के बाद पूरे इलाके में तनाव है। हालात को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तराखंड में बिजली कटौती की समस्या पर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। राजस्थान बोर्ड की 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछे गए कांग्रेस से जुड़े 6 सवाल। बीजेपी बोली, प्रचार में जुटी है कांग्रेस। क्वेश्चन पेपर विवाद पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की सफाई। कहा, बोर्ड ऑटोनोमस है, सरकार का दखल नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के 24 जगहों पर सीबीआई की रेड। फर्जीवाड़ा करने के मामले में एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसरों और निजी कंपनियों पर केस दर्ज हुआ। उमर खालिद के भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, क्या गांधी और शहीद भगत सिंह ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, जमानत खारिज किए जाने को उमर खालिद ने दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच के एफिडेविट पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा सही हलफनामा दाखिल करें। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था किसी विशेष समुदाय के प्रति खास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। असम में त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से यूक्रेन के 2 नागरिक पकड़े गए, दोनों से बांग्लादेशी करेंसी बरामद हुई। ओडिशा के कोरापुट जिले में 2 गांव वालों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोगों की जान गई, एक गंभीर रूप से जख्मी है। ओडिशा के मयूरभंज में पीट कर हत्या करने का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बनारस में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, नई शिक्षा नीति लागू करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक महमूदाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी, मौसम में बदलाव से तापमान में आई गिरावट। केदारनाथ में भी बर्फबारी से मौसम बदला, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पीएमएलए कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई, 6 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मलिक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन का मामला, कोर्ट ने वकील गुणारत्ने सदावर्ते समेत 116 आरोपियों को जमानत दी। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से 42 साल का ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ, 24 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स बरामद हुई। दिल्ली में कोरोना के 1042 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 757 मरीज ठीक हुए, 2 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 57 नए केस मिले, पिछले 24 घंटे में 27 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 40 नए केस रिपोर्ट हुए, बीते 24 घंटे में 34 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किया एसओपीज, बनाना होगा क्वारंटीन रूम। दिल्ली के शिक्षकों को रोज बच्चों से उनके और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में कोरोना से जुड़े हुए लक्षणों के बारे में जानकारी लेनी होगी। दिल्ली के स्कूलों में लंच और किताब शेयर करने पर पाबंदी लगी, थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी। दिल्ली में आज से सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का फाइन लगेगा, प्राइवेट 4 व्हीलर पर लागू नहीं होगा ये नियम। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, गुरुवार को 100 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। शंघाई में खाने पीने की समस्या दूर होगी, सामान की सप्लाई के लिए ट्रक ड्राइवरों को कोविड नियमों में ढील दी जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, मारिपोल में रूस का कब्जा, अमेरिकी दावों को बताया फर्जी। रूसी सैनिक मारिपोल में माइंस हटाने में जुटे हैं, यूक्रेन के सैनिकों ने बिछाई थी माइंस। मारिपोल में कई यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों ने छोड़े अपने बंकर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, यूक्रेन के साथ बातचीत रुकी, इसके लिए कीव जिम्मेदार है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान, डोनेस्क लुहांस्क रीजन पर कब्जा करना चाहता है रूस। खार्किव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस, एक इमारत में मिसाइल अटैक के बाद आग लगी। पूर्वी मारिपोल में एक गांव में नजर आई मास ग्रेव, करीब 1000 शवों को दफनाने की आशंका है। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के जगहों पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। जेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का शुक्रिया अदा किया, कहा विदेशी हथियारों से रूस से टक्कर लेंगे। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की यूक्रेनी पीएम से मुलाकात, मदद का भरोसा दिया। इस्तांबुल में यूक्रेन पर रूसी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने लहराए यूक्रेन के झंडे। ब्रसल्स में जर्मनी दूतावास के बाहर यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, जर्मनी से रूसी गैस ऑयल नहीं लेने की मांग की गई। नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन डीसी में शूटआउट, 3 जख्मी, घायलों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास हुआ शूटआउट, छात्रों को कैंपस से बाहर नहीं निकलने का निर्देश। टेक्सास की एक फैक्ट्री में 24 घंटे से सुलग रही आग, जहरीले धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। तेज हवाओं की वजह से एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कोलोराडो के जंगलों की आग बुझाने में आ रही दिक्कत, फायर की टीम आग बुझाने में लगी है। लगातार दूसरे दिन दहला अफगानिस्तान, कुंदूज के लावी सिकंदर मस्जिद में धमाका हुआ, 33 लोगों की जान गई। धमाका दोपहर की नमाज के वक्त हुआ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की निंदा। अमेरिका में 8 साल के बच्चे के साथ पुलिस की ज्यादती का वीडियो वायरल हुआ, बच्चे पर लगा था चोरी का आरोप। ब्रिटेन के प्रिंस लुइस के 4थे जन्मदिन पर 4 तस्वीरें जारी हुई, महीने की शुरुआत में खींची गई थी तस्वीर। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन, फलस्तीन समर्थकों ने हमास के पक्ष में नारे लगाए। गाजा में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी के बाद 27 फलस्तीनी जख्मी हुए। स्वीडन और यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद पर हुई हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन, फलस्तीनी झंडे लहराए गए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाई, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया ये फैसला। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए फिर से मास्क जरूरी किया, कोरोना के बढ़ते केस के बाद दिया फैसला। अर्थ डे पर सैन फ्रांसिस्को के स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, क्लाइमेट चेंज पर जताई चिंता। अर्थ डे पर फ्लोरिडा में एक कछुए को समंदर में छोड़ा गया, फरवरी में किया गया था रेस्क्यू।
कोलंबिया में पर्यावरण के चाहने वालों ने निकाला जुलूस, फॉसल फ्यूल से चलने वाली मशीनों पर बैन लगाने की मांग की। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 5वीं जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराया। जोस बटलर ने जड़ा इस सीजन का तीसरा शतक, 65 गेंदों में बनाए 116 रन। आईपीएल में आज डबल हेडर मैच है। दोपहर 3:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। आईपीएल का दूसरा मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।